तो पढ़ेंगे, लोग पढ़ेंगे तो फिर बीजेपी में नहीं रहेंगे। जहां लोग पढ़ लेंगे वहां फिर लोग बीजेपी में नहीं रहेंगे। एक बार संसदीय मंत्री जी केरल में कोई बीजेपी का एमएलए जीत गया, तो वहां पत्रकारों ने पूछा केरल के मुख्यमंत्री से और ये कहा कि ये बीजेपी का आदमी कैसे जीत गया। तो उसने माफी मांगी और यह कहा कि जिस इलाके में बीजेपी जीती है वहां जरूर हमारी शिक्षा व्यवस्था कमजोर रही है, भविष्य में शिक्षा व्यवस्था वहां मजबूत करेंगे। अगले चुनाव में बीजेपी का खाता ही नहीं खुला। मैं कहना चाहता हूं आदिवासियों में इनके 15 आदमी जीते हुए, आप तो 100 स्कूल खोल दो, ये कभी नहीं जीतेंगे, ढाकी लग जाएगी। गिन के 100 स्कूल खोल दो। एक तो मैं खुलाया मुख्यमंत्री से मांग करके, 99 और खोलने, 99 डोटासरा जी आप खुला दो, ये नहीं जीतेंगे लोग। जब शिक्षा आ गई ये बावड़पन नहीं बचता। फिर आपने कभी भी किसी भी सदन में, आप तो 5-5, 7-7 पर जीत के आए हो, नारे लगते हुए देखे होंगे, आवाज देखी होगी, धरना प्रदर्शन देखा होगा, ये रोआ कुका देखा है क्या कभी? भाई किसी सदन में ये रोआ कुका होता है क्या? ये क्या मांग कर रहे हैं इनको खुद को नहीं पता। इसलिए मैं राजस्थान की सरकार से मांग करना चाहता हूं, जहां जहां ये भाई जीत के आ रहे हैं वहां स्कूलों को मजबूत करने का काम करें। सभापति महोदय में मेरी बात एक और बहुत जरूरी है। राजस्थान में जब संकट आया था कोरोना संकट के समय, जो ही मुख्यमंत्री जी ने 1,500 रुपए दिए, 2,000 रुपए दिए शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी का संकट आया तो अथवा नरेगा शुरू करी थी। उस नरेगा में भारत की सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए कम करे। 25,000 करोड़ रुपए कम करने का मतलब यह है कि नरेगा का दम घोटना चाहते। राजस्थान की सरकार को नरेगा पर ध्यान देना है और नरेगा के तहत गांव में हो रहे विकास के काम और नरेगा के तहत श्रमिकों को मिल रही मजदूरी की हम सबको मिलकर के हिफाजत करनी है। अगर हम नरेगा की हिफाजत नहीं कर पाएंगे, अगर हम किसान की हिफाजत नहीं कर पाएंगे तो ये अदानी और अंबानी को देश बेच देंगे। ये पीछे नहीं हटेंगे। इनको शर्म भी नहीं आती इस मसले में। ये और है, अदानी अंबानी का नाम लेके कुछ भी कह दो, शंका नहीं आता इनको, क्योंकि ये काम उसी के लगे हुए हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि देश की जनता ने अपने एक एक खून पसीने की कमाई से पैसे दिए, राजस्व दिया, उससे रेल आई, उससे तेल की कंपनियां बनी, उससे हवाई जहाज के एयरपोर्ट बने, उससे हमारे पोस्ट ऑफिस खुले, उससे हमारे बड़े बड़े संस्थान बने, उससे हमारे 9 रत्न बने, इस्पात का कारखाना, सीमेंट का कारखाना, लोहे का कारखाना, स्टील का कारखाना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, बेटे के बापों ने सारे बेच दिए, सारा सामान बेच दिया। अब एक ही काम लगे रहते हैं कि साहब 2022 वाली बात तो गई, आमदनी दुगनी होने की बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं 2047 में आमदनी दुगनी होगी। 2047 यानी मुझे अचंभा हो रहा है कि एक देश का प्रधानमंत्री ऐसे पलटी कैसे मार सकता है। मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर इसलिए देश के प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहा हूं कि मैं हिंदुस्तान के इस संविधान की छाया में जी रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के इन 5 लाइनों की छाया में जी रहा हूं। इसलिए मैं महसूस कर रहा हूं अगर मेरा देश कमजोर होगा, मेरा संविधान कमजोर होगा तो राजस्थान आगे कितने दिन बढ़ेगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपसे एक बात नरेगा की बीच में रह गई। सभापति महोदय, नरेगा में जब काम पर मजदूर जाते हैं उन मजदूरों का एक रखवाड़ा होता है, उसको मैट बोलते हैं। मैट के पैसे पिछले 2 साल से नहीं आ रहे। केंद्र की सरकार मैट के पैसे नहीं दे रहे। यानी जो उनका हेडमास्टर है, 40 का एक मस्टोल है, उसमें 40 मजदूर लगते हैं। मजदूर की मजदूरी तो अभी आ रही है, लेकिन मैट के पैसे नहीं आ रहे। मैटों का एक डेलीगेशन आया कि साहब हमें पैसा नहीं मिला। मैंने पूछा कितने दिन से, बोले 2 साल से नहीं मिला। सभापति महोदय, मुझे तो लग रहा है ये 25,000 करोड़ इस बजट में कम रखें तो अगली बार ये मजदूरों का पैसा भी नहीं देंगे। सभापति महोदय, 11 फरवरी 2022 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।